Hello guys, welcome back to another video of our series. So today, as you can see, we are going to cover 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4. So far हमने 6 lectures cover कर लिए हैं and 6 lectures के अंदर we have completely covered polynomial chapter and then we have also seen basics introduction of pair of linear equation into variable chapters and then first, second and third question also we have done. Now today आज हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 4 और लेट्स क्विकली सी इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर व्हाट वी हैव टू डू. जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली. सो लेट्स क्विकली रिवाइज कि व्हाट वी हैव सीन अबाउट द कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. आपको पता है कि जो लाइंस होती हैं ग्राफ पर वो तीन तरह के से हो सकती हैं. फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वन सोल्यूशन, और वन सोल्यूशन है तो वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट, क्योंकि उसका सोल्यूशन पॉसिबल है. सेकंड वी हैव डिस्कस पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस में नो सोल्यूशन होता है. जब नो सोल्यूशन है तो उस केस को क्या बोलते हो आप, इनकंसिस्टेंट. एंड थर्ड होता है हमारा कोइंसिडेंस लाइन, और कोइंसिडेंस लाइन में आपको पता है इन्फाइनेटली मैनी पॉसिबल सोल्यूशंस आर देयर, तो उसको क्या कहते हो आप, कंसिस्टेंट. सो टुडे वी हैव टू सी इन दिस पर्टिकुलर 4 पार्ट्स. हमको 4 पार्ट्स दिए हुए हैं. क्वेश्चन इज सेइंग कि इन चारों पार्ट में आप पहले पता लगाइए ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. यदि ये कंसिस्टेंट है तो आप इनके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली निकाल के बताइए. कैसे, फाइंड या ऑब्टेन देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली. और वी हैव आल्सो सीन कि किस तरह से आपको ग्राफिकली सॉल्यूशंस को निकालना होता है. याद कीजिए हमने कुछ ग्राफ्स बनाए थे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो वी हैव टू डू दिस सेम काइंड ऑफ थिंग टुडे ऑल्सो. सो लेट्स क्विकली सी कि कौन से इसमें से कंसिस्टेंट है और कौन से इनकंसिस्टेंट है एंड देन विल ऑब्टेन देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली. तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की. मैं यहाँ पर इनके चेक लगाने वाला हूँ. जैसे ही चेक होंगे, यदि ये कंसिस्टेंट आते हैं तो मैं येस और नो में इसको फिलहाल आंसर देते जाऊँगा. एंड जिन जिन के सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे, जो जो कंसिस्टेंट आने वाले हैं, उनको हम फिर फर्दर रिस्पेक्टिव तरीके से देखेंगे और प्रॉपर इनके ग्राफ्स बनाएंगे. तो आइए पहले हम बात कर लेते हैं इसमें से कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है. तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें देखना है a1/a2. सो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर 1 मान सकते हैं. तो अगर a1 इज़ 1 एंड a2 इज़ 2, तो a1 की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, a1 इज़ 1 एंड a2 इज़ 2. ये चीज़ एकदम क्लियर हो पा रही है. एंड देन इसके बाद में विल सी कि b1 एंड b2. तो b1 यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या मान सकते हैं आप, कोफिशिएंट नथिंग, सो देयर विल बी 1. तो लेट्स टेक दिस 1 हियर एंड b2 इज, यू कैन क्लियरली सी b2 इज 2. सो ये आपका हो गया a1 और a2 एंड b1 b2. c1 और c2 की बात करते हैं तो c1 इज 5 एंड c2 इज 10. अब इसको भी आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. दिस विल बी 1/2. तो क्लियरली हमको देख करके समझ में आ रहा है कि 1/2 1/2 1/2 a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 एंड इक्वल्स टू c1/c2. तो आइए यहाँ पर हम क्लियरली मेंशन कर देते हैं कि हमारा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 एंड इक्वल्स टू c1/c2. तो क्विकली आप मुझे रिकॉल करके बताएंगे, आपको याद है कि ये किस पार्ट के अंदर, ये किस केस के अंदर जाने वाला है, हमारा आई के अंदर जाएगा, पी के अंदर जाएगा या सी के अंदर जाएगा. तो आप लोग क्लियरली कहेंगे कि यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू का साइन आ ही नहीं रहा है. नॉट इक्वल्स टू का साइन, ये जिसको भी क्लियर नहीं हो पा रहा है भाई, प्रीवियस वाले लेक्चर्स आप लोग देखिए. हमने बेसिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन जो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, उसके अंदर काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें कवर की है. तो जिन लोगों ने उस वीडियो को लगाया हुआ है वो क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि फर्स्ट नंबर पर यदि नहीं आ रहा है, सेकेंड पे भी नहीं आ रहा, इट मीन्स कहाँ होगा, ये बाहर निकल गया. बाहर निकल गया तो कौन सा केस बनेगा, सी वाला केस बनेगा. सो दिस इज कोइंसिडेंस वाला केस, कोइंसिडेंट लाइंस. और कोइंसिडेंट लाइंस के अंदर क्या होता है, मैनी सॉल्यूशंस, कई सारे सॉल्यूशंस निकलते हैं. कोइंसिडेंट लाइंस हैं एंड इन्फाइनेटली मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस आर आल्सो देयर. सो ये वाला केस हमारा बन जाता है कंसिस्टेंट. ओके, सो दिस इज कंसिस्टेंट. अब यदि ये कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ बनाया जा सकता है. तो विल मेक अ ग्राफ ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन. जिसके ग्राफ बनाए जा सकते हैं मैं उसको बॉक्स के अंदर बंद करते जाऊंगा और फिर लास्ट में हम इनके ग्राफ्स को ड्रॉ करेंगे. तो इनके सॉल्यूशंस को हम निकाल सकते हैं
दिस इज कमिंग इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाला केस। लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट द सेकेंड पार्ट कि क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो लेट मी इरेज दीज वैल्यूज ऑफ फर्स्ट पार्ट। आप लोग अपनी कॉपी में इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, टेक अ नोटबुक और आप लोग साथ साथ में सॉल्व करते चलें। इट विल बी फार मोर हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो यदि आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलते हैं तो। ओके, सो हियर अगेन सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे a1 इज़ नथिंग, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, 1 अपने मन से लगा दिया। अब 1 और 3 आप देख पा रहे हैं, a1 की वैल्यू इज़ 1 एंड a2 इज़ 3, सो देयर विल बी 1/3। इधर आते हैं, b1 और b2 की वैल्यू को चेक करते हैं। सो दोनों माइनस में है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। सो दिस विल बी -(1/-3)। यहाँ से भी माइनस माइनस को आप कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1/3। ओके, C1 एंड C2 को कंपेयर करते हैं। सो C1 इज़ 8 एंड व्हाट अबाउट C2? C2 इज़ 16, सो दिस विल बी 1/2। 8 1 times 8 एंड 2 times 16। सो आप देख पा रहे हैं कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो इक्वालिटी फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पर क्या आ गई, इनइक्वालिटी। आपको पता है कि फर्स्ट नंबर पर यदि इनइक्वालिटी आती है तो वो i वाला केस होता है, सेकंड नंबर पे इनइक्वालिटी आती है तो वो p वाला केस होता है, और थर्ड नंबर पर यदि इनइक्वालिटी आती है तो वो c वाला केस होता है। तो अब हमारे यहाँ पर सेकंड नंबर पर इनइक्वालिटी आई है, इट मीन्स ये एक पैरेलल लाइंस वाला केस है। तो लाइंस कैसी होंगी यहाँ पर, पैरेलल। ओके, पैरेलल लाइंस होंगी, लिख देते हैं लाइंस भी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के साथ में कितने सॉल्यूशंस यहाँ पर पॉसिबल हैं? सर एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन। और आपको पता है कि नो सॉल्यूशन है, मतलब कोई सॉल्यूशन यदि नहीं है तो ये किस में जाएगा, इनकंसिस्टेंट के अंदर, ये जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ से हमारा सेकंड वाला क्या निकला, इनकंसिस्टेंट। मतलब आप इसके सॉल्यूशंस को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, इन्हें नहीं प्राप्त कर सकते हैं ग्राफिकली भी और एल्जेब्रिकली भी। ओके, सो दिस इज द सेकंड पार्ट। लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट द थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को डिस्कस करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ, ये मिट गया था। ओके, लेट मी रेज दिस ऑल्सो। आप लोग जब तक a1 और a2, b1, b2 एंड c1, c2 के वैल्यूज़ को निकाल के रखेंगे। ओके, सो लेट्स पुट द वैल्यूज़। a1 is 2 and a2 is 4. So a1 is 2 and a2 is 4. Okay. What about b1 and b2? चलिए आप लोग बताइए, b1 is प्लस का, ओके, प्लस का 1 एंड b2 is माइनस का 2. ओके, चलिए उसके बाद में लेट्स क्विकली पुट द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 इज, व्हाट इज c1? -6 एंड c2 इज -4। अब इसमें देखते हैं कुछ रिड्यूस हो सकता है क्या। तो आप देख पा रहे हैं दिस कैन बी रिड्यूस्ड 1/2, और इसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। दिस विल बी 2 3s are 6 एंड 2 2s are 4। माइनस से माइनस को आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियरली आइडिया लग रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो यहाँ पर हमारी नॉट इक्वालिटी फर्स्ट नंबर पर ही आ गई इस बार। नॉट इक्वालिटी फर्स्ट नंबर पे आने का मतलब है दिस इज द केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक बार भाई बेसिक्स वाला वीडियो जरूर लगा लेना। यदि बेसिक्स वाला वीडियो लगा लिया आपने तो ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी आपको कि क्या होता है पैरेलल लाइंस, क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऑब्वियसली आप ये तो जानते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होता है, बट इस चैप्टर में क्या लिंकेज है पैरेलल लाइंस की, इंटरसेक्टिंग लाइंस की, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाने वाली हैं। ओके, तो दिस इज द केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इफ दिस इज द केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो यहाँ पर इसके कितने सोल्यूशंस हो सकते हैं आपको तुरंत देखने की कोशिश करनी है। हाउ मेनी पॉसिबल सोल्यूशंस आर देयर। तो आपको पता है कि इनकंसिस्टेंट होता है पैरेलल वाला और इंटरसेक्टिंग वाला आपका होता है कंसिस्टेंट। एंड यहाँ पर सोल्यूशंस की बात करें तो आपको मिलेगा यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है सर? यूनिक सोल्यूशन मतलब सिर्फ एक पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर आपको x की और y की मिलेगी। एंड उसके बाद में दिस विल बी द केस ऑफ एक सोल्यूशन तो मिल रहा है, इफ वन सोल्यूशन इज देयर, सो दिस विल बी अ केस ऑफ कंसिस्टेंट। दिस इज द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच इज हैविंग कंसिस्टेंट। सो कंसिस्टेंट कर देते हैं इसको। ओके, काफ़ी सारे लोग कंसिस्टेंट एंड कोइंसिडेंस से
कंफ्यूज होते रहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, कंसिस्टेंट एंड कोइंसिडेंस, ओके, सिमिलर वर्ड्स हैं थोड़े थोड़े, ओके, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बोथ। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। लेट्स क्विकली पुट द वैल्यू ऑफ a1 अपॉन a2। सो a1 इज 2 एंड a2 इज 4, b1 इज -2 एंड b2 इज माइनस का 4, c1 इज माइनस का 2 एंड c2 इज माइनस का 5। आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि क्लियरली यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, बिना रिड्यूस करे भी आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 2/4 2/4, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2. So this is again case of parallel lines, क्योंकि सेकंड नंबर पर आ रही है इनइक्वालिटी, तो ये बनेगा आपका पैरेलल का केस, पैरेलल लाइंस। एंड एट द सेम टाइम कितने सॉल्यूशंस हैं इसके, नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन है तो ये सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट। ओके, तो यहाँ से हमें कंसिस्टेंट वाले कितने मिले हैं, दो सिस्टम कंसिस्टेंट वाले हैं एंड दो इनकंसिस्टेंट वाले हैं। तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट के लिए वी कैन ड्रॉ ए ग्राफ। तो लेट्स क्विकली सी कैसे ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो मैं ऐसे सारी चीज़ों को एरेज कर रहा हूँ एंड ये दो इक्वेशंस बस हम यहाँ पर रखेंगे एंड विल सी कि हाउ टू ड्रॉ ए ग्राफ फॉर दीज पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड हाउ वी ऑब्टेन देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। सो लेट्स क्विकली सी, इन सारी चीज़ों को एरेज करते हैं। तो लेट्स क्विकली इरेज देम। ओके, सो इसको हमने ऑर्गेनाइज कर लिया है एंड दिस इज अवर क्यूट सा ग्राफ, यू कैन क्लियरली सी। सो लेट्स कंटिन्यू। सो फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशंस आपको किस तरह से निकालने हैं ग्राफिकली। तो हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की लाइन को ड्रॉ करने वाले हैं इस ग्राफ के ऊपर, तो उसके लिए मुझे इसके सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट होगी। सो लेट्स क्विकली ट्रांसपोज y दिस साइड, तो दिस विल गिव यू x इज इक्वल्स टू, अच्छा ये प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है x एंड y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को लेने के लिए। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो y को मैं उस तरफ ट्रांसपोज करूँगा, सो दिस विल गिव मी 5 माइनस y। जस्ट कुछ नहीं किया, y को उस तरफ ट्रांसपोज किया है। ओके, सेकेंड वाली इक्वेशन को करते हैं एडिट। मुझे x की वैल्यू यदि यहाँ से चाहिए तो बाकी सारी चीज़ों को मैं उस तरफ पहुँचाऊँगा, तो x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2y और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाला 2। सिंपल सी चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है। x की वैल्यू चाहिए थी तो x को अकेला कर दिया, बाकी सारी चीज़ों को हमने उस तरफ भेज दिया। अब यहाँ से आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो रही होगी। तो अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x और y का टेबल बनाऊँगा। सो लेट्स क्विकली मेक दिस टेबल। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ लेते जाएंगे, चेक करते जाएंगे और फिर फाइनली उसका ग्राफ प्रिपेयर कर देंगे। तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए यदि मैं y को 1 मानता हूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, इफ़ वी टेक y की वैल्यू 1। तो हम इसे माइंड में सॉल्व करते चलते हैं। इफ़ y इज़ 1 तो 5 माइनस 1 इज़ 4। ओके, इफ़ y इज़ 2, व्हाट आई एम सेइंग, y इज़ 2, तो 5 माइनस 2 इज़ 3। तो 2 रखने पर यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 3। आप चेक भी कर सकते हैं, 4 + 1 इज़ 5, 3 + 2 इज़ 5। इफ़ दिस इज़ 3 सो दिस विल बी 2। ओके, क्योंकि 3 and 2 इज़ 5। तो ये हमें मिल गई फर्स्ट इक्वेशन की लाइंस। तो लेट्स क्विकली प्लॉट देम। सबसे पहले क्या मिल रहा है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, x इज़ 4, तो x पर हम आएंगे और 4 यहाँ पर, और उसके बाद में y पे जाना है आपको 1, तो दिस विल बी अराउंड यहाँ कहीं। सो दिस इज दिस पॉइंट है ना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, सो अब सेकेंड इक्वेशन के लिए ट्राई करते हैं। फॉर द सेकेंड इक्वेशन जस्ट मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। 10 माइनस 2, लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ y इज़ 1। तो यदि y की वैल्यू 1 लेते हैं तो दिस विल बी 2 1 जार 2, 10 माइनस 2 इज़ 8, 8 माइनस 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4। तो x की वैल्यू कितनी मिली, 4। जब y की वैल्यू आपने पुट करी यहाँ पर 1, तो आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। एक बार 2 के साथ में ट्राई करते हैं, 2 टाइम्स 4, तो 10 माइनस 4 इज़ बिल्कुल 6, और जब उसको 2 से डिवाइड करोगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 3 वाइल पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एज 2। तो ये भी आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा।
अच्छा अब ट्राई कर लेते हैं एक बार, 3 के साथ में ट्राई करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये कितना मिलेगा 6, और जब आप 6 को माइनस करेंगे 10 से तो दिस विल गिव यू 4, एंड 4 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 2। तो जब हम y की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो इस वाले सिस्टम में हमें क्या मिल रहा है 2। अब यहाँ से इनको चेक कर लेते हैं एक बार, 4 + 1 5, बट यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन तो बन नहीं रही है, तो आप यहाँ पर इस तरह से चेक नहीं कर सकते। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि वी हैव देख सकते हैं यदि 3 2 आ रहा है तो 2 3 भी आ ही सकता है, और 1 और 4 के लिए वी हैव सॉल्व। तो दिस इज़ दी कह सकते हैं x और y के पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स आपको जो मिल रहे हैं, लेट अस प्लॉट देम हियर। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि जो 3,2 जो है 3,2 ऑलरेडी हमने इसमें प्लॉट किया हुआ है 3,2, एंड 2,3 ये भी हमने ऑलरेडी प्लॉट किया है। तो ये दो सोल्यूशंस तो एकदम एग्जैक्टली सेम। अच्छा थर्ड इज ऑल्सो सेम ना, 4 and 1, तो 4 and 1 तीनों के तीनों सोल्यूशंस यहाँ पर सेम ही निकल गए फॉर बोथ ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर हम क्लियरली यहाँ पर इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये हमारा केस बन गया कोइंसिडेंट लाइन वाला। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी लाइन है ये कैसी है, कोइंसिडेंस लाइन है। तो इस तरह से कुछ आपको ग्राफिकल सोल्यूशंस यहाँ पर निकालने होते हैं। अब यहाँ पर इन्फिनिटी मैनी पॉसिबल सोल्यूशंस हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिफरेंट सोल्यूशंस, एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर ये निकलती जा रही हैं। तो ये इनके सोल्यूशंस हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको रिकॉल करवा देता हूँ मैं आपको कि किस तरह से आपको इसे करना है। सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, और x को हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा कि y की डिफरेंट वैल्यूज़ हम पुट करें और x की वैल्यू हमको यहाँ पर मिलती जाए। तो हमने वहाँ पर पुट करके और डिफरेंट जो पॉइंट्स मिले उन पॉइंट्स को प्लॉट करके फर्स्ट लाइन को ड्रॉ कर दिया। उसी तरह से वी हैव ड्रॉन सेकंड लाइन ऑल्सो, और पाया गया कि ये लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गई। तो आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी। अब सेकंड पार्ट को ट्राई करते हैं। ये तो कोइंसिडेंट लाइन वाला केस था, सेकंड पार्ट में देखते हैं। इसमें शायद यूनिक सोल्यूशन था, अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया हुआ है, आपकी कॉपी में ज़रूर लिखा हुआ है। सो लेट्स क्विकली ड्रॉ ग्राफ फॉर दिस सेकंड पार्ट ऑल्सो। तो उसके लिए ये फर्स्ट वाले को हटाते हैं यहाँ से, एंड आप जब तक सोल्यूशंस ट्राई करेंगे क्विकली, वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, तो दिस विल बी लाइक y इज इक्वल्स टू, बाकी सारी चीज़ों को मैं उस तरफ ट्रांसपोज करूँगा। तो सबसे पहले 6 यदि उस तरफ जाता है तो ये प्लस का हो जाएगा और माइनस का 2x। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये सिचुएशन बन जाएगी। यहाँ पर हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे x की तो हमें y की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर मिलती जाएंगी। एंड उसके बाद में सेकंड इक्वेशन को भी कुछ इसी तरह से हम कर लेते हैं, ट्रांसपोज करके इसको भी सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों नंबर्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन में कोफिशिएंट्स हैं, तो हमको किसी एक नंबर को तो डिवाइड में ले जाना होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2y को लिख सकते हैं, 2y इज इक्वल्स टू, बाकी सारी चीज़ों को उस तरफ लेके जाएंगे। तो दिस इज माइनस का 2y। तो इफ़ देयर इज़ माइनस का 2y तो हम ऐसा करते हैं कि सिर्फ 4x को ही यहाँ पर ले लेते हैं, 4x इक्वल्स टू बाकी सारी चीज़ें उस तरफ, तो 4 + 2y, एंड ये आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी पड़ेगा। और 4 को फिर यहाँ से ट्रांसपोज कर दीजिए, 4 आ जाएगा नीचे। तो आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। कुछ लोग कहेंगे क्या सर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ से आप 2 को कॉमन लीजिए एंड उसके बाद में उसको 0 है तो गायब कर दीजिए। समझ गए होंगे कुछ लोग, जो नहीं समझ पाए हैं वो समझ जाएंगे। चलिए, तो अब यहाँ से हम सबसे पहले फर्स्ट के लिए ग्राफ ट्राई करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं, है ना। दिस बॉक्स इज समथिंग जो काफ़ी बच्चों को परेशान करता है, जिनको 9th के बेसिक्स में प्रॉब्लम है। ओके, तो x की वैल्यू यदि यहाँ पर हम 1 लेते हैं तो आप तुरंत बताइए कि यदि x की वैल्यू 1 आप मान लेते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी। तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको, 6 - 2 × 1, सो 2 1s are 2, 6 - 2 is 4, तो y की वैल्यू क्या मिली 4। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट सोल्यूशन। अब उसके बाद में x की वैल्यू हम ले लेते हैं, एक बार 2 ले लेते हैं, 2 2s are 4, सो 6 - 4 is 2। तो जब x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो यहाँ से आपको क्या मिल रही है 2। ओके, 2 2s are 4 एंड 6 - 4 is 2। ओके, x की वैल्यू एक बार 3 ले लेते हैं, तो 3 लेने पर 3 2 टाइम्स है 6, तो 6 - 6 is 0। तो यहाँ से क्या मिला, y की वैल्यू 0।
आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। हमने क्या किया, x की वैल्यू सबसे पहले 1 ली, तो 1 लेने पर हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 4। कैसे मिली, इसमें इस इक्वेशन में पुट कर दी हमने एंड उसके बाद में सॉल्व कर दिया। वैसे ही 2 को पुट किया तो y की वैल्यू 2 मिली, और 3 को पुट किया तो y की वैल्यू 0 मिली। तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। लेट्स क्विकली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पार्ट। तो x की वैल्यू 1 पे जाना है सर, x की वैल्यू 1 ये वाला पार्ट, एंड y पे 4 जाना है, तो y पे 4 जाइए यहाँ कहीं, समवेयर हियर, दिस इज द पॉइंट 1,4। ओके सर, यहाँ तक कोई इशू नहीं। एंड उसके बाद में सेकंड हमारा है 2,2, सो दिस इज 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2, सो दिस इज 2,2। अच्छा, कमेंट में आप लोग बताएंगे कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको कौन सा, इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, व्हाट इज दिस। ओके, विल डू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, आपका 6 चैप्टर है। इट विल टेक अस थोड़ा टाइम टू कवर दैट चैप्टर, उस तक पहुंचने में। तो आप बताएंगे अभी के लिए कि ये क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है। नाउ थर्ड इज 3,0, तो x पर मुझे 3 कदम चलना है, तो 3 तो गायब हो गया, 3 इज दिस पार्ट, एंड y पर 0, y पर 0 मतलब यहाँ पर ही रहेगा ये पॉइंट। तो कुछ इस तरह से ये लाइन यहाँ पर बनी। सॉरी फॉर द इनएक्यूरेट लाइन, ये थोड़ी सी इधर उधर हो चुकी है, बट ओके। आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसको प्रॉपर स्केल के साथ में। मैं तो कहता हूँ प्रॉपर ग्राफ पेपर लो और उस पर ट्राई कर लो। जीवन में कभी कभी तो ऐसे ग्राफ बनाने हैं आपको। ओके, काफ़ी लोग मतलब उनको बेकार लगते हैं ये सब काम, तो वो नहीं करते, ग्राफ वगैरह नहीं बनाते, बट दिस इज़ समथिंग यू हैव टू डू। एंड उसके बाद में ट्राई करते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन का तो बना दिया है, यहाँ पर हटाते हैं सारी चीज़ों को, एंड लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन सेकेंड इक्वेशन, और इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए, सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं y की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यूज़ हमको मिलती जाएंगी। तो लेट्स क्विकली पुट दी फर्स्ट वैल्यू ऑफ y एज आई थिंक 1 पुट करके देख लेते हैं। 4 + 2 1, तो 2 1s are 2, 4 + 2 is 6, 6/4। तो आप इसको पाएंगे कि ये किस तरह से फ्रैक्शन में आ जाएगा। ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब यहाँ से आपकी कहानी उलझ सकती है। कैसे उलझ जाएगी, तो देखेंगे आप 2 3 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, सो दिस इज समथिंग, दिस इज कमिंग 1.5। तो 1.5 आप कहाँ, यहाँ प्लॉट करेंगे, तो इसमें आपको इशू आ सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप ऐसी वैल्यूज़ लें जिसमें आपको फ्रैक्शंस ना मिले। तो फ्रैक्शंस से बचने के लिए जो एक तरीका होता है कि आप यहाँ से ये कॉमन लेकर के कुछ कर सकते हैं। ये इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह से भी बन सकती है, x - y - 2 = 0। ओके, तो ये आपको काफ़ी इजी पड़ेगा, बट ठीक है, ज़्यादातर लोग इसी तरीके से जाएंगे क्योंकि ये एक कह सकते हैं टिपिकल मेथड है जो सभी लोग फॉलो करते हैं। इसमें आपको उलझन तो हो सकती है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 वैल्यू पुट करके देखते हैं। 2 टाइम्स इज 4 एंड 4 + 4 is 8, 8/4 is 2। तो जो बच्चा यहाँ पर 2 लेकर चलेगा उसका काम तो बन जाएगा, जो 1 लेकर चलेगा वो उलझ जाएगा, तो फिर उसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से 2 टाइम्स इज 4 एंड 4 + 4 is 8, तो 8/4 is 2। तो सर यहाँ पर हमने जब y की वैल्यू 2 पुट करी, क्या कह रहे हैं, y की वैल्यू 2 पुट करी, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से हमें, 2। यहाँ से आप देख पा रहे हैं x की वैल्यू कितनी मिली, 2। ओके सर, तो 2,2 इज दी वन सोल्यूशन। लेट्स क्विकली पुट डिफरेंट वैल्यूज। तो y के बाद अभी हमने 2 पुट किया एंड उसके बाद में 3 पे मुझे फिर पता है कि गड़बड़ हो सकती है क्योंकि 3 2s are 6, 6 + 4 is 10, 10/4 दिक्कत फिर से हो जाएगी। तो कोई दूसरा नंबर सोचते हैं, 4 ट्राई करके देखते हैं। 4 2s are, मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, यहाँ पर क्लियरली देखकर भी समझ में आ सकता है कि कैसे हो रहा है ये। 4 2s are 8, 8 + 4 is 12, so 12/4 is 3। तो ये काम करेगा यहाँ पे। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू इज 3, जब हम पुट कर रहे हैं y की वैल्यू 4, तो एक सोल्यूशन तो ये मिल गया, ठीक है। एंड उसके बाद में 4 से हमारा काम बन गया, 2 से हमारा काम बन गया, क्या 6 से काम बनेगा, 6 2s are 12, 12 + 4 is 16 एंड 16/4 विल गिव यू व्हाट, 4। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी आपको 4 जब आप पुट करेंगे y की वैल्यू। सो 2,2 इज द कॉमन सोल्यूशन फॉर बोथ
दिस एंड दिस पार्ट। तो आपके x एंड y की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 2 एंड 2। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले चेक किया कि जो हमारे पास में सिस्टम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जैसे ही हमें ये पता चला कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, देन हमने क्या किया, हमने उनके ग्राफ बनाने की कोशिश की। ग्राफ बनाने के लिए डिफरेंट हमने x की वैल्यू अज्यूम की और y की वैल्यू फाइंड की। इस टाइप से हमने इसका ग्राफ बनाया, लाइंस को प्लॉट किया एंड प्लॉट करने के बाद में हमें डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ से क्या मिली। सेकंड के केस में आपको x इज़ 2 एंड y इज़ 2, ये मिल गया। एंड फर्स्ट का आप लोग आंसर लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो कुछ इस तरह से आपको ये वाले क्वेश्चन को डील करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। सो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टे ट्यून्ड एंड देखते रहिए इन सारी चीज़ों को। प्रीवियस वीडियोस यदि आपने कवर नहीं किए हैं तो उन्हें भी ज़रूर कवर कीजिए। थैंक यू। ओके, सो लेट्स क्विकली सी दिस फिफ्थ क्वेश्चन। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यदि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इफ दिस इज अ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो इसका हाफ ऑफ द पेरीमीटर का मतलब क्या है कि जो पेरीमीटर है उसका हाफ, पेरीमीटर का आधा, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ। यदि इसकी विथ की बात करें तो इफ लेट्स टेक द विथ x, तो उसकी लेंथ कितनी है, x से 4 ज्यादा। एंड क्या कह रहे हैं, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ इज 36। तो ये जो 36 है ये क्या गिवन है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। मतलब इसका जो हाफ कर रहे हैं, पेरीमीटर जो निकल रहा होगा, बेसिकली पेरीमीटर क्या होता है सर, पेरीमीटर इज बाउंड्री x प्लस 4 x प्लस 4, दिस इज पेरीमीटर। यहाँ से आपने चलना स्टार्ट करा, जब वापस इसी पॉइंट पर आ गए, सो दिस इज पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का हाफ आपको दिया हुआ है 36, तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36, और रिलेशन दिया है लेंथ और ब्रेथ के बीच में। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट विथ ऑफ द गार्डन और रेक्टेंगुलर गार्डन बी x, ठीक है। तो विथ को यदि हमने क्या मान लिया x, तो व्हाट अबाउट द लेंथ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ, मतलब जो लंबाई है वो 4 ज्यादा है चौड़ाई के। तो लेंथ इज 4 प्लस उसकी विथ। तो ये चीज़ आपको क्लियर आ रही है कि क्लियर हो पा रही है कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ, ये हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। अच्छा, अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ व्हाट, रेक्टेंगल, जो कि होता है 2l प्लस बी, 2l प्लस बी। ओके, l इज लेंथ एंड b इज ब्रेथ, और जब इसको 2 टाइम्स कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो अब हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि यदि हमारा विथ इज x और लेंथ इज 4 प्लस एक्स, तो हम इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी, एंड ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड विथ एंड लेंथ रिस्पेक्टिवली। तो लेट्स पुट दिस वैल्यू। हमारे पास में रिलेशन है, हमारे पास में जो फॉर्मूला है उसमें हम लंबाई की वैल्यू पुट करते हैं, लेंथ इज व्हाट, x प्लस 4 या फिर 4 प्लस एक्स, प्लस विथ कितनी है यहाँ पर, विथ इज x। तो यहाँ से हमें ये पता है कि जब इसका हाफ कर रहे हैं, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, व्हाट आई एम सेइंग, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। ओके, सो हाफ ऑफ द, ये तो पेरीमीटर की बात हो गई। हाफ जब कर रहे हो पेरीमीटर का, तो हाफ करने के लिए 1/2 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, दिस इज व्हाट, दिस इज पेरीमीटर, एंड हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ मतलब क्या, 1/2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज कमिंग 36 विच इज गिवन, 36 मीटर यहाँ पर ये आ रहा है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये एक इक्वेशन सेट हो गई। अब आप इसको क्या करेंगे, 2 से आप क्लियरली 2 को कैंसिल कर सकते हैं, जो बचा हुआ पार्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हियर दिस इज x प्लस x, जो कि हो जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 36। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलने वाली है 2x इज इक्वल्स टू 36 माइनस 4 विच इज 32। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, x इज इक्वल्स टू 16। तो x की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल गई,
16 एंड x किसको अज्यूम करके चले थे, विथ को। अब विथ से 4 ज़्यादा है आपकी लेंथ, आपकी नहीं सॉरी आपके इस रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ कितनी है, 4 ज़्यादा। सो विथ इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 16। एंड बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ इज इक्वल्स टू, लेंथ किसको मान के चले हो 4 प्लस एक्स को, तो 4 प्लस एक्स की वैल्यू इज 16, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 20। एंड ये सारी वैल्यूज मीटर्स में है, तो विथ इज 16 मीटर एंड लेंथ इज 20 मीटर। तो इस तरह से कुछ आपको इस क्वेश्चन को डील करना है। सिंपली आपने क्या किया, लेंथ को x मान लिया एंड सॉरी विथ को x मान लिया एंड लेंथ कितनी हुई, विथ से 4 ज़्यादा, तो x से 4 ज़्यादा। एंड उसके बाद में पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी, तो लेंथ की वैल्यू पुट करी विच इज़ 4 प्लस एक्स और x प्लस 4 लिख दिया। एंड उसके बाद में विथ की वैल्यू पुट करी विच इज़ x। इनको जब फर्दर सॉल्व किया गया, हमें साथ में ये पता था क्वेश्चन में कहा हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो ये तो पूरा पेरीमीटर था 2l प्लस बी, इसका हाफ कर दिया 1/2 विच इज़ कमिंग आउट लाइक दिस। x की वैल्यू आपको इसने दे दी 16 और x की वैल्यू को जब आपने लेंथ के साथ में सॉल्व किया तो आपको मिल गया वहाँ पे लेंथ भी। तो कुछ इस तरह से आपको इस पार्ट को डील करना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। विल कंटिन्यू फ्रॉम द 6th क्वेश्चन।